वहीं साल 2024 अगस्त का महीना भला बांग्लादेश में कौन भूलेगा, जब शेख हसीना को बांग्लादेश के पीएम पद से हाथ धोना पड़ा था। ठीक एक साल बाद यूनुस को भी अपनी कुर्सी जाने का डर अब सताने लगा है। आखिर कौन है जिसकी वजह से कट्टर यूनुस डरे हुए हैं, देखिए आप। बांग्लादेश में होने वाला है तख्ता पलट। यूनुस की कुर्सी पर मंडराया खतरा। मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर होने वाला है। बांग्लादेश में जबरदस्त सियासी ड्रामा चल रहा है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को जबरन सत्ता से बेदखल करने वाले कट्टरपंथी यूनुस अब सेना प्रमुख को हटाना चाहते हैं, तो वहीं सेना ने यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है। बांग्लादेश में शांति स्थापित करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के नाम पर एक ऐसा शख्स कुर्सी पर बैठा जिसे अब खुद सत्ता खोने का डर सताने लगा है। यूनुस अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सेना ने अल्टीमेटम दिया तो यूनुस पहले इस्तीफे का नाटक करने लगे। जब बात नहीं बनी तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। सेना प्रमुख की सख्त चेतावनी और राजनीतिक दलों की नाराजगी ने बांग्लादेश में सियासी ड्रामा बढ़ा दिया है। यूनुस ने बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें बुलाई। बैठक के बाद यूनुस ने कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा। मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। यूनुस सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है। सेना प्रमुख को विलेन बनाकर हटाना चाहते हैं। यूनुस ने एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों मिलकर सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान को हटाने की रणनीति बना रहे हैं। जिस समय शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलना पड़ा था, तकरीबन वैसी ही स्थिति दोबारा है। देखिए, सेना और यूनुस जो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं बांग्लादेश के, उनके बीच में फिर तनाव हो गया है। ये कई चीज़ों को लेकर है। को वकार ने क्रिटिसाइज किया है। साथ में इलेक्शन के ऊपर मैंने दे दिया अल्टीमेटम कि इस साल हर हालत में इलेक्शन कराए जाएं। यूनुस इस पूरी लड़ाई में अपनी चालें चल रहे हैं। यूनुस के समर्थकों ने ढाका के मशहूर शाहबाग चौराहे पर मार्च फॉर यूनुस नाम से एक बड़ी रैली की घोषणा की है। शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर 5 साल तक यूनुस को सत्ता में रखो और पहले सुधार फिर चुनाव जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं। इस रैली की टाइमिंग ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान ने साफ कहा कि बिना चुनाव के सत्ता में बने रहना गैर कानूनी है। सेना ने यूनुस सरकार को दिसंबर तक चुनाव कराने की चेतावनी दी है, लेकिन यूनुस और उनके समर्थक सुधारों के नाम पर चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी जैसे दल जल्द चुनाव चाहते हैं और यूनुस के इस रवैये से नाराज हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सत्ता पर कब्जा करेंगे। शेख हसीना की जगह बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट का भी नंबर आ चुका है। इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का टाइम ओवर हो चुका है। बांग्लादेश एक बार फिर से प्रदर्शनों का गढ़ बन सकती है। आने वाले दिनों में ढाका में सियासी आग लगी तो कोई नई बात नहीं होगी। धीरे धीरे लोगों का भरोसा यूनुस से उठता जा रहा है। सेना इसका फायदा उठाने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी और तख्ता पलट कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं साल 2024 अगस्त का महीना भला बांग्लादेश में कौन भूलेगा, जब शेख हसीना को बांग्लादेश के पीएम पद से हाथ धोना पड़ा था। ठीक एक साल बाद यूनुस को भी अपनी कुर्सी जाने का डर अब सताने लगा है। आखिर कौन है जिसकी वजह से कट्टर यूनुस डरे हुए हैं, देखिए आप। बांग्लादेश में होने वाला है तख्ता पलट। यूनुस की कुर्सी पर मंडराया खतरा। मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर होने वाला है। बांग्लादेश में जबरदस्त सियासी ड्रामा चल रहा है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को जबरन सत्ता से बेदखल करने वाले कट्टरपंथी यूनुस अब सेना प्रमुख को हटाना चाहते हैं, तो वहीं सेना ने यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है। बांग्लादेश में शांति स्थापित करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के नाम पर एक ऐसा शख्स कुर्सी पर बैठा जिसे अब खुद सत्ता खोने का डर सताने लगा है। यूनुस अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं।
सेना ने अल्टीमेटम दिया तो यूनुस पहले इस्तीफे का नाटक करने लगे। जब बात नहीं बनी तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। सेना प्रमुख की सख्त चेतावनी और राजनीतिक दलों की नाराजगी ने बांग्लादेश में सियासी ड्रामा बढ़ा दिया है। यूनुस ने बीएनपी और जमात इस्लामी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें बुलाई। बैठक के बाद यूनुस ने कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा। मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। यूनुस सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है। सेना प्रमुख को विलेन बनाकर हटाना चाहते हैं। यूनुस ने एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों मिलकर सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान को हटाने की रणनीति बना रहे हैं। जिस समय शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलना पड़ा था, तकरीबन वैसी ही स्थिति दोबारा है। देखिए, सेना और यूनुस जो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं बांग्लादेश के, उनके बीच में फिर तनाव हो गया है। ये कई चीज़ों को लेकर है। को वकार ने क्रिटिसाइज किया है। साथ में इलेक्शन के ऊपर मैंने दे दिया अल्टीमेटम कि इस साल हर हालत में इलेक्शन कराए जाएं। यूनुस इस पूरी लड़ाई में अपनी चालें चल रहे हैं। यूनुस के समर्थकों ने ढाका के मशहूर शाहबाग चौराहे पर मार्च फॉर यूनुस नाम से एक बड़ी रैली की घोषणा की है। शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर 5 साल तक यूनुस को सत्ता में रखो और पहले सुधार फिर चुनाव जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं। इस रैली की टाइमिंग ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान ने साफ कहा कि बिना चुनाव के सत्ता में बने रहना गैर कानूनी है। सेना ने यूनुस सरकार को दिसंबर तक चुनाव कराने की चेतावनी दी है, लेकिन यूनुस और उनके समर्थक सुधारों के नाम पर चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। बीएनपी और जमात इस्लामी जैसे दल जल्द चुनाव चाहते हैं और यूनुस के इस रवैये से नाराज हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सत्ता पर कब्जा करेंगे। शेख हसीना की जगह बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट का भी नंबर आ चुका है। इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का टाइम ओवर हो चुका है। बांग्लादेश एक बार फिर से प्रदर्शनों का गढ़ बन सकती है। आने वाले दिनों में ढाका में सियासी आग लगी तो कोई नई बात नहीं होगी। धीरे धीरे लोगों का भरोसा यूनुस से उठता जा रहा है। सेना इसका फायदा उठाने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी और तख्ता पलट कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।